मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणं ही महाराष्ट्राची गरज आहे, शरद पवारांची नाही. महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मंगलवार को जब सियासी घमासान में एक बड़ा विस्फोट किया है, जिसमें उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही है। और लगातार जिस तरह से अब इस पर जो है खलबली मची हुई है, खासतौर पर एनसीपी पार्टी में लगातार जो है इस्तीफे का दौर चालू है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बदलाव होने के आसार दिखा रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे पहले हम आपको परिचय करा दें। एनसीपी से हैं अशोक पंचाल जी, एनसीपी नेता हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ अवनिंद्र आशुतोष जी। अवनिंद्र जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल अशोक पंचाल जी आपसे, जिस तरह से अब एनसीपी में एक बार फिर इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, जब से मंगलवार यानी कल जब बुक विमोचन के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, क्या कहेंगे अभी पार्टी में जो माहौल है कैसा है, क्योंकि अभी भी आप वहीं वाईबी चौहान में हैं जी। हमारे देश के नेता है, पूरे देश उनकी नजर, देश की नजर है उनकी तरफ। कल का जो उन्होंने जो निवृत्ति लेने का जो कदम उठाया है, हम सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को नामंजूर है। इसीलिए कल वाईबी चौहान में हम लोग सब धरने पे बैठ गए थे। साहब को मनाने की कोशिश शुरू है। साहब ने 2-3 दिन का टाइम दिया है हमें, और हमें कंफर्म है, खातरी है कि वो मान जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। हमें इतना पूरा पक्का इरादा है हमारा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारी बातों को लेके पूरे महाराष्ट्र में घमासान शुरू है, पूरे महाराष्ट्र में राजीनामे के दौर शुरू हो गए। लेकिन इसीलिए राजीनामे दे रहे इसलिए कि साहब छोड़ के जा रहे इसीलिए नहीं, लेकिन साहब को मनाने के लिए ये राजीनामे के दौर शुरू हो गए हैं। लेकिन हमें इतना तो लग रहा है कि साहब हमें छोड़ के कभी ये नहीं करेंगे, निवृत्ति नहीं। अशोक जी, जिस तरीके से आज बैठक का दौर रहा, लगातार सिल्वर ओक से लेकर वाईबी चौहान तक कई बैठकें हुई हैं, और बैठक के बाद जितेंद्र आव्हाड जो विधायक हैं एनसीपी के, उन्होंने पार्टी के सरचिटनीस पद से इस्तीफा दे दिया है, और एक अनिल करके भी विधायक हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लगता है कि एक दिन जैसे शरद पवार जी ने कल कहा कि मैं जो है पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं, उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी के कार्यकर्ता सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए और शरद पवार जी को मनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अगर पवार जी नहीं मानते हैं तो पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? पार्टी का अगला अध्यक्ष तो कमेटी जब बनाएंगे तब उसके ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने अभी कहा, अनिल पाटिल ने जो राजीनामा दिया है, कल हम लोग वाईबी चौहान में ही थे, वाईबी चौहान सेंटर में ही थे। वहाँ भी सब लोग नाराज हुए कि साहब नहीं है तो हम लोग पार्टी में रह के क्या करेंगे। तो साहब अगर निवृत्त हो गए तो साहब को मनाने के लिए एक ये हम राजीनामा का दौर शुरू किया हुआ है, और सबको पता है कि साहब हमें नाराज नहीं करेंगे। साहब नाराज नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से अजीत पवार जी ने कहा कि शरद पवार जी की उम्र हो चुकी है, बीमारियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही वो अध्यक्ष पद पे न रहे लेकिन पार्टी के का मार्गदर्शन वही करेंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे में क्या चेंज होगा अध्यक्ष? प्रदीप जी, मैं एक आपसे कहूंगा कि साहब 83 कंप्लीट करके 84 पे चल रहे हैं, फिर भी एक युवा योद्धा की तरह उनका काम शुरू है। आपके माध्यम से और बाकी चैनलों के माध्यम से भी आपको पता चलता होगा कि वो कभी थकते नहीं है। अभी भी वो एक जवान लड़के की तरह उनका काम शुरू है। कहीं कौन सी सभा है, कहीं जाना है, कहाँ जाना है, वो जाते हैं। तो उम्र तो एक फिगर है, एक उसको क्या बोलते हैं, एक फिगर ही बोलते हैं कि भाई 84, 94, 50, 60 एक फिगर में गिनती हो रहा है। लेकिन पवार साहब इतना काम कर रहे हैं कि हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हम ये उम्र में जितना नहीं कर सकते उतना पवार साहब करते। तो उम्र का तो कोई इसमें ये नहीं हो रहा है,
आपकी उम्र की वजह से चलिए वो ठीक, निवृत्त हो रहे हैं। बिल्कुल उम्र का नहीं, लेकिन मनाने की कोशिश लगातार जारी है। जिस तरीके से शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कयासों और अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है, हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे, महाविकास अघाड़ी में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? पवार साहब देश के बड़े नेता हैं। पवार साहब ने कई बार देश को, राज्य को दिशा देने का काम किया है। उनकी विचारधारा एक देश को चालना देने वाली है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये पवार साहब का व्यक्तिगत मसला है और पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी का अंतर्गत मामला है। लेकिन इस समय पवार साहब पार्टी में अध्यक्ष रहने के लिए हम जैसे कार्यकर्ता भी चाहते हैं, क्योंकि जब आज देख रहे हैं सब देश में राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति राज्य में हो, देश में हो, जो बिगड़ती चली है, इसके लिए इस मौके पर पवार साहब राष्ट्रवादी का पद, अध्यक्ष पद 2024 तक रखना चाहिए कायम। उसके बाद अब उनकी प्रकृति ठीक नहीं है, उम्र हो गई है, ये उनका कहना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी कार्यकर्ताओं के लिए पवार साहब अध्यक्ष पद पर रहना की उम्मीद कार्यकर्ता करते हुए एक तरह से बराबर है। क्योंकि आने वाले 2024 के जो इलेक्शन है, महापालिका है, जिला परिषद है, विधानसभा है, लोकसभा, वहां तक पवार साहब ने अध्यक्ष पद अपने पद पर कायम रहना चाहिए। ऐसे हम अलग पार्टी के लोगों की विचारधारा इसी प्रकार की है, क्योंकि पवार साहब एक सक्षम नेतृत्व है। देश को, राज्य को दिशा देने का काम पवार साहब ने आज तक किया है, और ऐसे अनुभवी नेता खुद मैदान में होकर जो काम कर सकते हैं, कार्यकर्ता को दिशा देने का काम, विचार देने का काम और मार्गदर्शन करने का काम पार्टी के पद पर होकर कर सकते हैं, ऐसा सबको विश्वास है। इसीलिए हम जैसे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि पवार साहब ने 2024 तक अध्यक्ष पद का स्वीकार करना चाहिए। 2026 तक अध्यक्ष, 24 तक अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए, ऐसी सभी जी 2024 तक। अवनिंद्र आशुतोष जी, जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, क्या लगता है कि उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र में कुछ बदलाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शरद पवार जी को लोग राजनीतिक चाणक्य के रूप में जानते हैं। वो कब क्या कर ले, कब क्या डिसीजन ले ले, इसका आभास किसी को नहीं होता है। लेकिन ये हमें जानना होगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया है, इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने भतीजे अजीत पवार को और साथ ही साथ सुप्रिया सुले के साथ साथ उनके पति के साथ भी इस बात की डिस्कशन की थी कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये तैयारी उनकी पहले से थी। और जो सबसे बड़ी बात है प्रदीप, जो एनसीपी के नेता भावनाओं का प्रकट तो कर रहे हैं, प्रकट इमोशनली वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो असलियत नहीं समझ पा रहे हैं। पवार साहब ने दर्द व्यक्त किया, जो किताब रिलीज हुई उसी किताब में उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनी थी, उसमें उद्धव साहब ने जिस तरह से सरकार को गिरा दिया, जिस तरह से वो फ्लॉप हो गए, उसका बहुत ज्यादा उस पर सदमा पड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है शरद पवार जी ने कि अजीत पवार को बरगलाने की कोशिश की गई। तो एक अंदर से अंतर्द्वंद उनका जो था वो गवारा नहीं दे रहा था कि हम एनसीपी पार्टी को और लेके आए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है, इसका भी आवाज था उन्होंने। और आपको पता होगा कि सुप्रिया सुले ने बहुत पहले ही कह दिया था कि 15-20 दिन के बाद इस महाराष्ट्र में बहुत ही राजनीतिक तूफान मच सकता है, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं से ये शरद पवार की सोची समझी रणनीति है। और निश्चित रूप से अभी इस मामले में बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अध्यक्ष पद रिटायरमेंट ले रहा हूं, इसके पहले भी संकेत मिलने लगे थे शरद पवार की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा था कि रोटी पलटने वाला बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर से इशारा किया था कि एनसीपी में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि 15 से 20 दिनों में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली में। ऐसे में एक कयास भी लगाया जा रहा है कि शरद पवार ने पहला धमाका तो कर दिया, अब दूसरा सियासी विस्फोट क्या हो सकता है, यह भी दिलचस्प होगा। अशोक पंचाल जी, जिस तरीके से अब बात की जाए इस्तीफे को लेकर, लगातार जो है बयानबाजी शुरू है और ऐसे वक्त में शुरू है जब एनसीपी द्वारा लगातार ये पोस्टर लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। ऐसे में शरद पवार का इस्तीफा देना कितना उचित है पार्टी और महाराष्ट्र के लिए?
प्रदीप जी, मैं आपसे कहूंगा कि हमारे जितने कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, पवार साहब के साथ उनका एक पिता और एक भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। और जितने भी कार्यकर्ता है, समझो मैं भी हूँ, कल मेरा भी हृदय भर गया था उन्होंने जब निवृत्ति लेने का ये किया तो मेरे आंख से आंसू निकल आए थे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जैसे कि हम एक फैमिली लेके बैठे हैं, राष्ट्रवादी, मतलब हमारे आंखों से आंसू गिर रहे थे कि हमारा जिसको हमने भगवान माना है, जिसको हमने बाप बनाया है, वो हमको आज मतलब अकेला छोड़ के अगर जाएगा तो हम लोग फिर पार्टी में हम रहने के मतलब हम काबिल नहीं, हम किससे बात करेंगे। हमें इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी, अगर पवार साहब का एक दर्शन भी हो जाता था तो महीने भर की हिम्मत हमारे में आ जाती थी और उनको देखते हमको जो एनर्जी मिलती थी। आज का जो राजनीतिक माहौल है, जो लोकशाही खतरे में है, उसके लिए पवार साहब का रहना पार्टी में जरूरी है, अन्यथा ये बीजेपी वाले जो है लोकशाही का खंडन कर देंगे। लोकशाही को पंचाल जी खतरे आपको में डाला रोकना हुआ है। चाहेंगे, पंचाल जी आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी की बात करें या बात करें महाराष्ट्र में लगातार जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गरमाई हुई है, ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का इस्तीफा कितना वाजिब समझते हैं? एक तरफ तो एनसीपी द्वारा मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री का पोस्टर लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से अचानक शरद पवार जी आते हैं बुक विमोचन कार्यक्रम में और अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। देखिए प्रदीप जी, अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो मैं समझता हूं ये पवार साहब का मास्टर स्ट्रोक है। और मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही भरत सिंह, आ रही, बोलिए। देखिए, मैं समझता हूं कि पवार जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और ये मास्टर स्ट्रोक दो जगह पे निशाना लगा है। एक तो भाजपा को ये समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें। जो भाजपा शिवसेना के साथ खेल रही थी, खेल चुकी थी, और वही खेल ये जो है अब एनसीपी के साथ खेल रही थी। सोच रही थी कि अजित पवार को दो फाड़ कर दिया जाए भी एनसीपी में भी। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से अजित पवार जी का, दादा का जिस तरह से बार बार नाम लिया जा रहा था, बार बार हर मीडिया के द्वारा, नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अजित पवार जी क्या करेंगे, भाजपा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या करने वाले हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो जो ये सब कयासें लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं शरद पवार जी को ये लगा होगा कि शायद हो सकता है कि एक बार सुबह के टाइम भोर में 5 बजे तो शपथ विधि हो चुकी है, फिर कहीं ऐसा वाकया न हो जाए। तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने जो ये स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक चला है, इससे न अजित पवार जी को कुछ समझ में आ रहा है और न भाजपा को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। क्योंकि जिस तरह से शिवसेना का दो फाड़ करने के बाद पूरी तरह से सहानुभूति इस समय शिवसेना के प्रति पूरे महाराष्ट्र के मराठी जो समुदाय है उनमें ले लीजिए, चाहे बाकी के जो समुदाय है उनमें भी जो है वो एक तरह से शिवसेना और उद्धव ठाकरे के प्रति जो एक झुकाव हुआ है, कहीं ना कहीं ये ऐसा था कि अगर इसको अगर मान लीजिए इस्तीफा दे देते हैं और अगर एनसीपी टूटती है तो पूरा का पूरा जो है झुकाव वो शरद पवार साहब के प्रति चला जाएगा और अजित पवार फिर जो है शिंदे जी की जो उद्धव साहब के प्रति एक मिनट आपको बता दूं कि शरद पवार ने साफ साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्ट्रगल नहीं किया, संघर्ष क्या होता है वो नहीं जानते। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई है उससे वो बहुत आहत है। तो निश्चित रूप से उनके प्रति ये कहा जा सकता है कि झुकाव अब नहीं रहा उनके प्रति। जी देखिए, ये पवार साहब का अपना मत है, वो व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है कि परिस्थिति उस समय उद्धव जी के सामने जो थी वो अलग परिस्थिति थी, तो अपना अपना सोच होता है, अपना अपना व्यक्ति। देखिए, इस देश में तो अभिव्यक्ति तो अपनी राय तो रख सकता है, अपनी बातें तो रख सकता है। मेरा जो नजरिया ये कहता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है आशुतोष जी, कि शरद पवार जी ने ऐसा एक मोहरा चल दिया है जिससे जो है अजित पवार जी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। और भाजपा तो एकदम स्तंभ है। अगर भाजपा कोई कदम उठाती है तो ये कहीं ना कहीं एनसीपी के फायदे में ही जाएगा और शरद पवार के फायदे में। कल एक दृश्य देखा होगा, सभी महाराष्ट्र के एनसीपी के बड़े नेता थे। अगर दो नेताओं को छोड़ दिया जाए, अजित पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी को, तो पूरे के पूरे एक सुर था, एक ही मत था कि
पवार साहब हमारे नेता है, पवार साहब हमारे नेता है, पवार साहब जाएंगे तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे। तो ये दर्शाता है कि पवार साहब की आज भी पकड़ एनसीपी पे, अपनी पार्टी पे पहले जितनी मजबूत थी आज भी उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तो ये भरत जी कहीं ना यानी कहीं यही कहा जाए, भरत जी जिस तरीके से आज जितेंद्र आव्हाड जी ने, अनिल पाटिल जी ने इस्तीफा दिया है और लगातार इस्तीफे का दौर चालू है, लगातार कई नेता है, छगन भुजबल जी ने भी यह इस्तीफा लेने का आग्रह किया है, वजह क्या मानते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद कल अचानक मीडिया के कैमरों के सामने पवार साहब बुक लॉन्चिंग के मौके पर जो है अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं? क्या माना जाए इस सियासी गलियारे में, क्योंकि उनके इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अजीत पवार जी का पोस्टर लगाया जा रहा है कि भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का, और दूसरी तरफ जहां एक ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो है अजीत पवार महाविकास अघाड़ी के खिलाफ भी बयान देते दिखाई दिए थे, क्योंकि संजय राउत पर भी उन्होंने निशाना साधा था। क्या लगता है कि अगर शरद पवार का इस्तीफा होता है, अध्यक्ष पद छोड़ते हैं, तो महाविकास अघाड़ी में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं जहां तक समझता हूं, मैं अपना व्यक्तिगत मत ये है मेरा कि शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। वो देश के एक बहुत ही कद्दावर नेता है और देश उनको चाणक्य कहता है, राजनीति का चाणक्य। तो वो ऐसे ही चाणक्य नहीं है, ये किसी को पता ही नहीं था चला कि कल जो है शरद पवार इस तरह से घोषणा कर देंगे। मैं समझता हूँ शरद पवार जी ने कल एक मास्टर स्ट्रोक ये अजित पवार के सामने दिखाया कि पार्टी में अभी तक जो पकड़ है वो मेरी पकड़ है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, मैं जैसा चाहूंगा वो ऐसा करूंगा, मैं जो चाहूंगा मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता सारे वही करेंगे। और कल ये दृश्य दिखा तो कहीं ना कहीं देखिए वो उनकी अपनी पार्टी है, ये एनसीपी का अपना घर का मामला है, मुद्दा है। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा कि शरद पवार जी महाविकास आघाड़ी के एक बहुत मजबूत धुरी है, एक ऐसी कड़ी है जो सबको जोड़ के रखे हैं। मैं समझता हूं कि ये 2024 तक शरद पवार जी इसी तरह से इस धुरी को बनाए रखे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और शरद पवार की इस देश को और मुझे महाराष्ट्र नहीं इस देश को इस समय शरद पवार जी की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि शरद पवार जी देर गाहे बगाहे आज 2-4 दिन के अंदर मुझे लगता है कि शायद हो सकता है शरद पवार जी फिर से मान जाए और अध्यक्ष शरद पवार जी 2024 तक रहे। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा भरत जी की अध्यक्ष पद पर शरद पवार जी बने रहेंगे या एनसीपी को कोई नया अध्यक्ष मिलेगा। इसी मामले पर तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं अलग अलग दलों से, चाहे वो बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, एनसीपी के हो, कांग्रेस के हो। आइए सुनते हैं कि उन नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। की हा पवार साहेबांचा वैयक्तिक आणि राष्ट्रवादीचा आंतरिक अशा प्रकारचा निर्णय किंवा प्रश्न आहे। या स्टेजला याच्यावर अधिक बोलणं हे योग्य होणार नाही। शेवटी पवार साहेब एक ज्येष्ठ नेते आहेत। 1 मई 1960 से शुरुआत की और कल की तारीख थी 1 मई 2023। तब तक का थोड़ा सा जो कुछ आज तक हुआ उसमें से जो आप सबको बताना चाहिए था वो साहब ने बताया। हमें भी थोड़ा सा लगा कि साहब ने 1 मई 1960 से शुरुआत करके 1 मई 2023 तक क्यों आए साहब, लेकिन बाद में पता चला ये सब बताते वक्त साहब ने बोला कि मेरा एज अभी 83 हुआ है, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसीलिए पार्टी का जो जिम्मेवारी है प्रेसिडेंटशिप की वो मैं उसका इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की और वो कमेटी ने बैठकर साहब के बाद उस जगह किसको बिठाना है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, ऐसे पवार साहब ने बताया। ये कोई भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लीडर को अच्छा नहीं लगा, या जितने भी कार्यकर्ता आए थे उनको अच्छा नहीं लगा, जो भी बाकी के सुनने के लिए आए थे किसी को भी वो अच्छा नहीं लगा। और कोई रोने लगा, कोई अपना मन की बात वहाँ कह नहीं सका, ऐसा सब हुआ। देखो, उनके पार्टी के अंतर्गत मामला है, इस पर प्रतिक्रिया ज़्यादा देना अच्छी बात नहीं है। आखिरी उनके पार्टी में उन्हें आज जो भी हुआ, जो हम सुन रहे तुम्हारे मीडिया के माध्यम से, उन्हें एक कमेटी बनाई है, कमेटी उसमें डिसीजन लेंगी और उसके डिसीजन के आधार पर होगा। शरद पवार जी ने कहा कि मैं मार्गदर्शक बन के रहूँगा, तो ये सब मामला मैं आज मीडिया में सुन रहा था।
जब ये अब उनके पार्टी के अंदरूनी बात है तो इसमें हमने आज कोई वक्तव्य करना अच्छी बात नहीं। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जिंदगी को शरद पवार के साथ शुरू होती है और शरद पवार के साथ अंत होती है। हमको ये नामंजूर है कि शरद पवार जी इस्तीफा दे रहे हैं, उन्होंने वापस लिया। आजच्या परिस्थितीत शरद पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणं ही महाराष्ट्राची गरज आहे, शरद पवारांची नाही, ही महाराष्ट्राची गरज है कि मैं शरद पवार जी को 40 साल देखते आया हूँ। मेरा दिल ये नहीं मानता है कि अब वो मेरा पार्टी का नेता नहीं रहेगा। देशातले काही राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे प्रमुख जे आहेत हे साहेबांना त्यांचा निर्णय त्यांनी थांबवावा, मागे घ्यावा या विनंतीसाठी आलेले आहेत। शरद पवार द्वारा ऐसे वक्त में जो है अपने इस्तीफे का ऐलान करना, जब अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई थी, ऐसे में उनके इस्तीफे के ऐलान को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा लगातार जारी है। अशोक पंचाल जी, जिस तरीके से अब जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा कि शरद पवार जी को महाराष्ट्र की जरूरत है, महाराष्ट्र के लिए शरद पवार जी जरूरी है क्योंकि महाविकास आघाड़ी 2024 का चुनाव एक साथ लड़ेगी, लेकिन ऐसे में जिस तरह से अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कितनी सच्चाई देखते हैं इसमें? अभी मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता तो नहीं हूं कि मैं ये बात करूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मुझे सिर्फ इतनी खातरी है कि पवार साहब वापस आ जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनके हाथों में ही रहेगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, सहानुभूति भी है, तो हमें नहीं लगता कि पवार साहब अगर राजीनामा निर्णय वापस नहीं लेंगे, उनको ये निर्णय वापस लेना होगा और सब लोगों की उनके साथ जो अटैचमेंट है, इसीलिए साहब हमको नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से भरत सिंह जी ने कहा, पंचाल जी, जिस तरह से भरत सिंह जी ने कहा कि जी भरत सिंह ने जो बताया वो उसमें मैं भी सहमत हूँ कि पवार साहब देश के नेता है, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, पूरे देश के नेता है। और महाविकास आघाड़ी की बात जो चल रहा है राजनीति, तो पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। अगर वो ऐसे मौके पर अगर वो राजीनामा शरद पवार जी ने जो कहा था कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन होगा या नहीं पता नहीं, इसमें तो आप समझ सकते हैं ना कि इशारा बहुत बड़ा इशारा है इसमें। नहीं, अभी इशारा है, लेकिन पवार साहब वो है कि कभी भी वो रोल अपना बदली कर सकते हैं, ये पूरे देश को भी पता है। ये मानना पड़ेगा, जो रोल है बदल सकते हैं, लोगों को भ्रमित करने वाला रोल भी हो सकता है। तो मतलब ये कहा जाए कि कल का जो इस्तीफे का ऐलान था, ये कहीं न कहीं बीजेपी और अजीत पवार जी को भ्रमित करने का था? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत था, लेकिन पूरा देश पवार साहब को जानता है कि नहीं होने वाली चीज अनहोनी भी वो होनी में बदल कर सकते हैं। पूरा देश शरद पवार जी को जानता है, शरद पवार जी को राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है अशोक पंचाल जी, लेकिन ऐसे वक्त में इस्तीफे का ऐलान करना, जब महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार घमासान मचा हो, एक तरफ जो है अजीत पवार जी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में जल्द ही बड़ा फेर बदलाव हो सकता है। अगर इस तरीके के जब भूचाल चल रहे हो राजनीति में, और ऐसे में एक बड़े नेता का इस्तीफे का ऐलान कर देना, कितना बदलाव देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? नहीं, ये बदलाव तो दिख रहा है, जैसे आप सोच रहे हैं हम भी वही सोच रहे हैं। हम इतना तो नहीं समझ सकते ना ये चीज में, हम एक कार्यकर्ता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि अगर अजीत दादा के पोस्टर लग रहे हैं तो अजीत दादा को चाहने वाला कोई वर्ग है, वो अपने पोस्टर अपनी भावना प्रकट कर सकता है ना। वर्ग नहीं था, एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया है पोस्टर, वर्ग नहीं लगाया है। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया, जैसे उनको चाहने वाले रहेंगे उन्होंने लगाया, उसमें क्या हो गया? हर्षवर्धन जी, आपके इलाके में भी लगा है, क्योंकि थाने से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं। उल्लासनगर कल्याण में भी भावी मुख्यमंत्री अजीत पवार का पोस्टर लगाया गया था। हर्षवर्धन जी, तो क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं दरार पड़ने के संकेत थे? नहीं, महाविकास आघाड़ी में मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी में कोई दरार पड़ने वाली नहीं है।
हर कोई अपने अपने चाहने वाले नेता का पोस्टर लगाते हैं। ऐसे उत्साही कार्यकर्ता हर पार्टी में रहते हैं जो समय के पहले कुछ बातें करना चाहते हैं। ऐसा कोई उत्साही कार्यकर्ता उनका लगाया रहेगा। लेकिन महाविकास आघाड़ी का गठबंधन अच्छा है और पवार साहब देश के नेता, जैसे मैंने अपने पहले बयान में कहा था, देश के नेता है। राज्य और देश को दिशा देने का काम कई सालों से कर रहे हैं। हमारी उम्र में उतनी राजनीतिक अभ्यास उनका है, अनुभव उनका है और इस सामाजिक परिस्थिति, राष्ट्रीय परिस्थिति में इस समय इस्तीफा देना ये सही नहीं रहेगा। यही मेरे से कार्यकर्ता की इच्छा है। 2024 तक पवार साहब डटे रहने चाहिए और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन को मार्गदर्शन करके इस राज्य में, देश में बदलाव लाने के लिए एक साथ रहना बहुत जरूरी है। लोकशाही को आबादित रखने के लिए, लोकतंत्र को जो आप धज्जियां उड़ाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो सब रोकने के लिए हम सब कार्यकर्ता ही नहीं, आम आदमी को, पब्लिक को, देखिए जनता को वहां सबका रहना बहुत ही विश्वास दर्शक रखता है। भरत सिंह जी, जिस तरीके से कहा जाए तो जो या कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले जी ने भी कहा कि अगर शरद पवार जी का यह व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा कोई भी असर महाविकास आघाड़ी पर नहीं पड़ेगा अगर शरद पवार जी इस्तीफा देते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे में अगर नया अध्यक्ष आएगा तो क्या महाविकास आघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन बरकरार रहेगा? देखिए, कल का पूरा मैं देख रहा था, पूरा एनसीपी का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में अजित पवार जी ने ये कहा कि भाई अगर मान लीजिए शरद पवार जी अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो कोई तो अध्यक्ष बनेगा, चाहे वो अजित पवार जी बने, चाहे सुप्रिया ताई बने, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल जी बने। तो महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन जो चल रहा है वो तो चलेगा। ये तो मुझे नहीं लगता है कि अगर शरद पवार जी रहेंगे। और उन्होंने और एक बड़ा बयान ये दिया कि शरद पवार जी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। पार्टी पूरी उनकी है, उनके हिसाब से ही पार्टी चलेगी, सारे फैसले शरद पवार जी ही लेंगे, सिर्फ अध्यक्ष वो नहीं रहेंगे। तो अगर शरद पवार जी ही जब सारे फैसले लेंगे तो महाविकास आघाड़ी को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार जी की थी, तो शरद पवार जी इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन जैसा देश जानता है, जैसे पांचाल जी कह रहे थे कि देश जानता है कि शरद पवार जी नहीं, शरद पवार जी मल्लिकार्जुन जो है वो तो कुछ कर नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से पांचाल जी ने कहा कि भाई वो शरद पवार जी हैं, कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता। अब ये बताइए मुझे कि पूरे कल एक पुस्तक विमोचन में आए लोग तो एकदम उत्सुक थे, खुश थे कि चलिए साहब का जो है जीवनी पूरा जो है वो देखेंगे, वो लिखा गया है, उस पर विचार होगा, बात होगा, सब एकदम मजे में थे। लेकिन अचानक आके मास्टर स्ट्रोक चल दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मास्टर स्ट्रोक दो व्यक्तियों के लिए था। ये मास्टर स्ट्रोक दो व्यक्तियों के लिए था। पहला एक तो अजित पवार जी के लिए था, मुझे जो मेरा व्यक्तिगत ये मत है प्रदीप जी। दूसरा ये था जो भाजपा जो खेल खेलना चाहती थी, भाजपा बैकफुट पे चली गई। अब भाजपा का अगर ये खेल खेलेगी, कौन सा खेल खेलना चाहती थी भरत जी? भाजपा कौन सा खेल? भाजपा शिवसेना के साथ खेल खेली, शिवसेना शिंदे की गुट को तोड़ के लेके गई, चाहे वो ईडी की डर से गए हो, चाहे सीबीआई के डर से गए हो, कहीं ना कहीं वो डर से गए, वो स्वेच्छा से नहीं गए। और हिंदुत्व की बात करने वाले, अच्छा ये मुझे बताइए, जो हिंदुत्व की बात करता है, आशुतोष जी आप भी अच्छे पत्रकार हैं और जानते हैं, नॉलेज है आपको अच्छी तरह से। कल तक यही जो है शिंदे के लोग ये कह के गए थे, इल्जाम लगा के गए थे कि शरद पवार जी ने पार्टी खत्म कर दी, शरद पवार जी ने पूरी शिवसेना खत्म कर दी, हम शरद पवार जी के साथ पार्टी नहीं चला सकते हैं। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले रहे थे, सिर्फ शरद पवार जी के ऊपर इल्जाम। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं कल तक जिस व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे यही शिंदे सेना, आज वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी, अजित पवार जी आएंगे तो बहुत अच्छा है, हम तो मजबूत हो जाएंगे, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यानी ये दर्शाता है कि शिंदे के लोग जो गए थे वो कोई देशभक्ति के लिए या हिंदुत्व के लिए या कुछ के लिए नहीं गए थे। मेरा ये आज भी, मैं एकदम अपने बातों पे पूरी तरह से अडिंग हूँ
कि ये सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के डर से, ईडी के डर से, जेल जाने के डर के वजह से ये गए हैं। भरत और नहीं तो नहीं भरत जी सीबीआई के डर से या जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से अब शरद पवार के इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत जो है गरमाई हुई है, लगातार एनसीपी कार्यकर्ता नेता उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस्तीफा वापस ले। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए भरत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हर्षवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अशोक पंचाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का जो है, मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गरमाई हो, ऐसे में इस्तीफे का ऐलान, साथ ही अजीत पवार के बीजेपी के साथ गठबंधन करने की अटकलें हो, ऐसे में जब शरद पवार, क्योंकि शरद पवार राजनीति के महाचाणक्य कहे जाते हैं, चाणक्य हैं, और राजनीति में किस तरह की गतिविधि और किस तरह का इक्का कब चलना है यह शरद पवार को बखूबी मालूम है और समय देखकर ही शरद पवार अपनी चाल चलते हैं। आज के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें IN24 न्यूज। मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणं ही महाराष्ट्राची गरज आहे, शरद पवारांची नाही।